गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ ITS R16। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन इंडिविजुअल टीचर से पूछ नहीं पा रहे थे, तो जो पूछ रहा था उसको बता पा रहे थे, तो एक बोला गया कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं अपना पोर्शन डिस्कस करूंगा। पूरे पेपर में मेरे लगभग 25-30 क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबके पास पेपर है, ये सबके पास पेपर है, पेपर देखते रहिएगा, PDF में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि E1, E2, E3 आर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। क्या दिया है कि E1 जो है, E1 आपका एनर्जी है किसका? E1 आपका एनर्जी है आपका इलेक्ट्रॉन का। E2 आपका एनर्जी है किसका? E2 आपका एनर्जी अल्फा पार्टिकल का, ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है। और E3 क्या है? E3 आपकी एनर्जी किसकी है? E3 आपकी एनर्जी दिया हुआ है आपका किसका? प्रोटॉन का। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या है अपने पास कि सबका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो एनर्जी का रिलेशन हमको बताना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो अभी जो जनवरी वाला जेई वाला पेपर हुआ था उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे हर सेट में, तो इसलिए हर सेट में हम आपको ऐसा 1-2 क्वेश्चन जरूर दिए हुए हैं। तो ठीक है, देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो लेमडा रिलेशन हम लोग पढ़े हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। लेमडा इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी को इसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, लेमडा स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू h²/2me। ठीक है, तो यहां से अगर देख लिया जाए तो E की वैल्यू क्या हो गई अपनी? h²/2m लेमडा स्क्वायर, 2m लेमडा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तुमसे बोला क्या है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मास, सबसे कम मास किसका होता है? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, देन प्रोटॉन, देन अल्फा पार्टिकल। तो अपना रिलेशन क्या बनेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी E1 की, देन E3 की, देन E2 की। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराए हैं यार, ये सब तो आ गया तो तुरंत निकल के आगे बढ़ जाओगे। चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है कि इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ G एट अ हाइट x above the surface of earth is same as the depth of y below it, then relation बताइए x and y पे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सालों से आ रहा है। GH इज इक्वल टू G1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि h की वैल्यू बहुत ज्यादा r से, तो हम लोग कौन सा r की वैल्यू बहुत ज्यादा h से, तो हम कौन सा रिलेशन लगाते हैं? इसको उठा के ऊपर लेके चले जाते हैं। GH इज इक्वल टू G1 प्लस h/r टू द पावर -2। फिर क्या करते हैं? बाइनोमियल लगा लेते हैं। तो क्या आ जाता है? G1 माइनस 2h/r, ये रिलेशन हो गया। ठीक, डेप्थ के साथ क्या रिलेशन हम लोग पढ़े हैं? डेप्थ के साथ रिलेशन क्या होता है? GD इज इक्वल टू G1 माइनस d/r। ठीक, दोनों को कोरिलेट कर दीजिए, हाइट और डेप्थ को। हाइट और डेप्थ को आप जब कोरिलेट करोगे तो क्या होगा? G1 माइनस 2h/r, G1 माइनस 2h/r इज इक्वल टू G1 माइनस d/r, यही ना हो गया? तो G से G को कट करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 2h/r इज इक्वल टू व्हाट? 2h/r इज इक्वल टू d/r। यहां से कट कर देंगे तो d इज इक्वल टू 2h। d इज इक्वल टू 2h, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि d इज इक्वल टू 2h, कभी h की वैल्यू दे देगा, कभी d की वैल्यू दे देगा, जो भी आंसर है मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल प्लेनेट इज सेम दैट ऑफ द अर्थ, जो डेंसिटी है किसी प्लेनेट का वो सेम है अर्थ के प्लेनेट से। ये कौन सा क्वेश्चन था? इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आपका था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 था। ये जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, देखिएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ का प्लेनेट का सेम है, वाइल रेडियस ऑफ प्लेनेट, जो प्लेनेट का रेडियस है वो 0.2 टाइम्स है, 0.2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो बोल रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए प्लेनेट का। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर, G इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। एक रिलेशन डायरेक्ट आ जाता है 4Gm/d स्क्वायर, 4Gm/d स्क्वायर। r की जगह कितना रख देंगे? d/2। एक तो बात ये हो गई। बाकी आपको समझाया, जब मास की जगह डेंसिटी को कोरिलेट कर लेंगे तो g की जगह हम क्या रख दें? G/r स्क्वायर, और डेंसिटी की जगह क्या? डेंसिटी की जगह क्या रख सकते हैं? मास इंटू वॉल्यूम। आगे डिस्कस किया जाए, G/r स्क्वायर, डेंसिटी वॉल्यूम कितना हो जाता है? 4/3 πr³, 4/3 πr³। यहां से r स्क्वायर निपटेगा तो g की वैल्यू आ कितनी गई? g की वैल्यू आ गई 4/3 0 πr। इट मींस g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर सिर्फ मास से कोरिलेट करोगे तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ मास से कोरिलेट करेंगे तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। अगर डेंसिटी से कोरिलेट करेंगे तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है।
बस इसलिए क्वेश्चन को दिए हैं, ठीक है। यही सेम चीज इसके वेलोसिटी वाले में भी होती है, ठीक है। तो यहां से आप रख लो, कुछ भी कर दो, जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो जी ऑफ अर्थ आपको जी दिया है, जी ऑफ प्लैनेट पूछ रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ अगर आर है तो ये बोल रहा है 0.2 आर, कट कट कर दो तो जीपी की वैल्यू कितनी आ गई प्लैनेट वाला 0.2 जी। सॉर्टेड है। अगला क्वेश्चन, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो फिर क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 फिगर्स, हम सिर्फ अपना पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब डिस्कस करेंगे अपना पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 14 फिगर सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल प्लेस्ड एज सोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो सिंपल सी बात है, जब भी तुम्हारा यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा, जब भी तुम्हारा कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा, जब भी तुम्हारा यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा और इसके अंदर कोई भी डाइपोल प्लेस करोगे, कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड है उसके अंदर कोई भी डाइपोल प्लेस करोगे तो नेट फोर्स कितना आने वाला है, जीरो। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि तुम्हारा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर की डायरेक्शन है तो इधर की तरफ तुम्हारा फोर्स आएगा, F इज इक्वल टू क्या आएगा, QE, और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, F इज इक्वल टू QE। तो जब भी यूनिफॉर्म फील्ड में तुम डाइपोल रखोगे तो नेट फोर्स तुम्हारा कितना आने वाला है, जीरो। वेयर एज यहाँ क्या एक्ट करेगा, यहाँ टॉर्क एक्ट कर जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इनका क्या है, डिफरेंस, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाता है, P क्रॉस E, और इन सिंपल वर्ड्स PE साइन थीटा। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तो टॉर्क तो पहले भी एक्ट कर रहा था, फोर्स भी एक्ट करेगा, डेट इज ट्रांसलेशन मोशन भी होगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, डेट इज टॉर्क, आपका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर रेडियस है, क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे रेडियस है स्मॉल r, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r, बार बार कैपिटल लेटर में बन जा रहा था, 2 पाई r। और उसके बाद इसको ले जाके तुमने अगर इसको फिर ले जाके तुमने किसमें, वुडन डिस्क में रख दिया, तो यहाँ पे स्मॉल r था और यहाँ पे कैपिटल R था, तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा, चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 2 पाई r माइनस r। चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 2 पाई r माइनस r। तुम्हारा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन AY। तुमसे क्या पूछा है, फोर्स क्या होता है, AY इंटू डेल्टा एल बाई इनिशियल लेंथ। तो F की वैल्यू AY, चेंज इन लेंथ कितना है भाई, चेंज इन लेंथ कितना है तुम्हारा 2 पाई r माइनस r, और इनिशियल लेंथ कितना था 2 पाई स्मॉल r। 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल करोगे तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AY r माइनस r अपॉन r। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत जगह एग्जाम में आया, अभी तक नीट वगैरह में नहीं पूछा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाए कि एट व्हाट स्पीड, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करिएगा, कॉपी में है आपको कराया मैंने। एट व्हाट स्पीड वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg। किस स्पीड पे जो वेलोसिटी हेड होता है, वेलोसिटी हेड क्या समझा है, v²/2g, प्रेशर हेड क्या है, p/ρg। तो भाई तुम्हारा g से g कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2p/ρ, और ये रो किसका होता है, वाटर का, 2p/ρ। चलो 2, और P की वैल्यू कैसे रखते हो, P क्या होता है, रो GH अपॉन रो वाटर। बच्चे यही गलती करते हैं, रो काट देते, नहीं, ये मरकरी का तुमको दिया है तो मरकरी का रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसको सॉर्ट कर लो, बस क्वेश्चन हो गया। 2 मरकरी ऑफ वाटर कितना होता है, 13.6 × 10⁻³ G की वैल्यू आपकी 10 है, और H दिया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बोले तो 10⁻⁻² डिवाइड बाई रो ऑफ वाटर 10⁻3, तो 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल, ये 1 0 से -2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 × 13.6 × 4। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 8 × 14 लगभग 108 के आसपास। और जो भी आंसर है आपका 10 से ऊपर वाला जो भी आंसर है, तो 10 से ऊपर ऑप्शन क्या दिया, 10.3, 2.8, 5.6, 8.4। ऑब्वियस सी बात दिख रही है, 10.3 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ मत गड़बड़ाइएगा, ये वाटर की डेंसिटी होती है और जो आपका दिया रहेगा उसके हिसाब से करेंगे, रो को काट मत दीजिएगा, ठीक। जब रो को काट देते हैं तो 2.83 आता है, कई जगह नेट पे आप देखोगे आंसर 2.83 भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सोप बबल है जिसका रेडियस इतना है, दूसरा सोप बबल है जिसका रेडियस इतना है, ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट सो डेट कंबाइन बबल टू फॉर्म अ कॉमन इंटरफेस। कॉमन इंटरफेस वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कॉमन इंटरफेस वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो r आपका क्या हो जाएगा, r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया होता है कि जब r1 r2 कर देता है तो कॉमन इंटरफेस इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे r1 की वैल्यू कितनी है 0.03, r2 की वैल्यू कितनी है 0.04,
इसको नीचे रखोगे 0.04 माइनस 0.03, आंसर कितना आ जा रहा है 0.12 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? इसका क्वेश्चन मैंने लिखा था, नंबर नहीं लिखा था, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, दिया इन अ गिवन आइडियल गैस dW इज इक्वल टू 0। dW मतलब वर्क डन आपको क्या दे दिया? 0। वर्क डन आपको 0 दिया है। ठीक, और जो आपका हीट है वो निगेटिव दिया है। तो बोल रहा है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, डी लिख दिए, कोई बात नहीं। dW की वैल्यू 0 हो गई तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया? डेल्टा यू के बराबर। अगर डेल्टा क्यू निगेटिव है, डेल्टा क्यू अगर निगेटिव है तो ऑब्वियस ही बात है डेल्टा यू भी क्या हो गया? निगेटिव। और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होता है? टेम्परेचर पे। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी घट रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है। निगेटिव साइन इंडिकेट टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर कौन सा क्वेश्चन है अपना? 21 में तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिए थे कि सीपी सीवी दिए हैं, नाइट्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम दिया है आपको, नाइट्रोजन पर यूनिट मास दिया है आपको, डिस्कस करना। देखिए सीपी माइनस सीवी आर होता है, सीपी माइनस सीवी आर होता है, मेयर्स फॉर्मूला होता है। कब? जब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? मास की। और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बाई एम होता है जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी इसकी मास की, और ये होता है अपना मोल की। ठीक, तो जब Cp माइनस सीवी आर हो जाता है किसके लिए? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और Cp माइनस सीवी आर बाई एम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मास वाला बोला है तो मास वाला नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? आर बाई 28। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यही सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है कि द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, एनर्जी दिया अपना, एनर्जी कितना दिया है? माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके का है ये। तो ठीक है, एनर्जी का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सॉर्टेड है। इसकी वैल्यू हमको दिया माइनस 122.4 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट बोला तो इसकी वैल्यू 1। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से साफ दिख रहा है 9 टाइम्स कटेगा, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 हो गई तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो लिथियम है ये। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? लिथियम 2+, ऑप्शन कौन सा अपना? थर्ड। ठीक है, चलो बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन है, सब कराए हैं सब। ठीक, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। देखो ये क्वेश्चन वैसे आना तो नहीं चाहिए क्योंकि लर्न करने वाला क्वेश्चन है, फिजिक्स में लर्न करने के लिए क्या ही आएगा, लेकिन हम क्वेश्चन दे दिए हैं कि मान लो अगर कभी आ भी गया तो हम लोग को हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू पूछ रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर का ए और बी के टर्म वैन डर वाल इक्वेशन में क्या होता है? 8A/27 RB। इसी तरह क्रिटिकल वॉल्यूम का भी होता है, VC इज इक्वल टू 3V। ये क्रिटिकल प्रेशर का भी होता है, इसका भी देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे आना नहीं चाहिए क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, पढ़ रहे हैं तो सब अच्छे से ही पढ़ लें। फिर हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है? फिर हम लोग का पेनिट्रेटिंग पावर पूछ रहा है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है सबसे ज्यादा? गामा का, देन बीटा का, देन अल्फा का। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर अल्फा का होता है। देखो रेडियो एक्टिविटी तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन एक छोटा सा था इसलिए बस दे दिए थे। रेडियो एक्टिविटी अब नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए कि करंट दिया आपको, करंट की वैल्यू दिया है 2t प्लस 3t स्क्वायर। करंट दिया 2t प्लस 3t स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है चार्ज, आपसे क्या पूछ रहा है? चार्ज जब t की वैल्यू कितनी है? 2 से 3 सेकंड तक, t से 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड्स तक। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जेई में भी आया था इस साल, तो इसलिए बस एक दो क्वेश्चन इस तरह प्रैक्टिस कराएं। I इज इक्वल टू क्या है? dq बाई dt। I इज इक्वल टू dq बाई dt, तो dq क्या हो जाएगा? I dt। dq क्या हो जाएगा? I dt। तो हम इसको इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम 2 to 3। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3। अब टेकिंग अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अपर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा? 9, और ये रखोगे तो 27। 9 प्लस 27 डेट इज 36, माइनस लोअर लिमिट रखो 4 प्लस 8 12 डेट इज 24 एम्पियर अपना आंसर हो जाएगा। भाई करंट दिया रहेगा तो इंटीग्रेट कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा, चार्ज दिया रहेगा डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुमको करंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन दिए थे। पोटेंशियल की वैल्यू 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। कई लोगों ने क्या किया है कि इसमें पूछा है पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। तो पीक वोल्टेज को क्या किया? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी कर दिया, पीक वोल्टेज 120 ले लिया। कई लोग और आगे चले गए, आरएमएस वैल्यू निकाल दिया। नहीं भाई, पीक वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज निकालना ना। लेकिन देखो ये साइन और कॉस दोनों का फंक्शन है, तुमको अगर कोरिलेट करना है तो क्या करोगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। तो
तो ये तुमको देखो स्टैंडिंग वेव से ये सब समझाते हुए आ रहे हैं। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको हम साइन 2 थीटा की तरह लिख लें, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसको उसके टर्म्स में लिख लें तो ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 साइन 200 पाई टी, 200 पाई टी। अब तो इसको कोरिलेट कर लो ना, वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, पीक वोल्टेज कितना होगा 20 वोल्ट, ठीक। और 200 पाई को किससे कंपेयर कर लोगे, 200 पाई को किससे कंपेयर कर लोगे ओमेगा से, और 200 पाई और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, तो पाई से पाई कट गया, एफ की वैल्यू आपकी 100 आ गई, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 100 हर्ट्ज। तो एफ 100 है और वोल्टेज तुम्हारा 60 है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत किए हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है कि हाँ, टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास इंक्रीज फ्रॉम 27 टू 327 आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा। देखो ये तुम्हारा केटीजी वाला चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केटीजी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर हटा है तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक आने वाले हैं। वीआरएमएस पूछ रहा है, तो वीआरएमएस तो पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा ही था, 3RT/m, 3RT/m। तो वीआरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, सॉर्टेड है। तो V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2। पहला टेम्परेचर कितना दिया आपने को, पहला टेम्परेचर दिया 27 दैट इज 300 और दूसरा दिया है 327 दैट इज 600। तो V2 इज इक्वल टू √2V1। क्लियर है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हम डालना भूल जा रहे हैं, 42 है। ये कौन सा क्वेश्चन है 42। इससे पहले वाला क्वेश्चन चलते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन था आपका 38, इससे पहले वाला क्वेश्चन था 38, उससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था, उससे पहले वाला क्वेश्चन था 36, उससे पहले वाला क्वेश्चन, हाँ सब डालें, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पे, two rods of different material have coefficient of thermal expansion alpha 1 and alpha 2 young modulus y1 and y2 they rigid suppose such that alpha 1 by alpha 2 का रेशियो young modulus का पूछ रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको बताए थे, फोर्स क्या होता है y a अल्फा डेल्टा t, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाई एरिया, तो क्या हो जाएगा y अल्फा डेल्टा t, यही ना हो गया। तो यहां से देखो y अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो y1 अल्फा 1 इज इक्वल टू y2 अल्फा 2, किसका रेशियो दिया आपने को, अपने को अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का रेशियो दिया है। अल्फा 1 बाई अल्फा 2 किसका हो जाएगा y2 बाई y1, तो y2 बाई y1 का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। हमसे क्या पूछा है y1 बाई y2, तो डेट इज 3/2, तो 3/2 जो भी ऑप्शन है आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ठीक। तो ये क्वेश्चन अपना था 43, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है 44, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है। 44 में क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर का रेशियो, टेम्परेचर का रेशियो दे रहा है T1 आपका T1/T2 का रेशियो कितना दिया, T1/T2 का रेशियो दिया 3:2 और लैम्डा 1 दे दिया आपको 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग और लैम्डा 2 पूछ रहा है, ठीक। तो कौन सा होता है विंड डिस्प्लेसमेंट लैम्डा max इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक, यही ना होता है। तो लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2, इट मीन्स व्हाट T1/T2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो T1/T2 का रेशियो कितना दिया 3:2, लैम्डा 2 पूछ रहा आपने से और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा 1 की वैल्यू है 4000, तो यहाँ से कट हो जाएगा तो 2000 दैट इज 6000, ठीक है। 6000 वाला आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, ठीक है। हो गया मेरा पोर्शन, नहीं एक क्वेश्चन और बचा है, दो क्वेश्चन बचे हैं बेसिकली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कि अल्फा कॉपर का दिया 1.8 इंटू 10⁻⁵ C-1 और अल्फा आपका स्टील का दिया 1.2 इंटू 10⁻⁵ C-1। पूछ रहा है हीट करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे से समझाए आपको कंपोजिट वाला क्वेश्चन ही बहुत सारे करा चुके हैं आपको। क्या होगा जिसका अल्फा ज्यादा होगा उधर कॉन्वेक्स बनता है, तो अल्फा जिसका ज्यादा होता है, अल्फा किसका ज्यादा है कॉपर, तो अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील, तो जिसका अल्फा ज्यादा होता है उसको हम लोग बाई मेटेलिक स्ट्रिप पे 1 घंटा पढ़ाए हैं सब चीज। तो अल्फा कॉपर, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उधर कौन सा शेप बनता है कॉन्वेक्स, और जिसका अल्फा कम होता है उस पर कॉनकेव। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हुए हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा बन रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा अपना 50, लास्ट क्वेश्चन अपना 50। दो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफराड पे 40 वोल्ट पे, सेकंड कैपेसिटर है 16 माइक्रोफराड पे 30 वोल्ट पे। जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। सबसे पहले बात तो हमको पैरेलल में सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो चार्ज कितना दिया आपने को, चार्ज दिया 10 इंटू 40 और ये कितना दिया 16 इंटू 30,
डिवाइड बाई C1 आपका कितना है 10 और 16 दैट इज 26। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। जो कॉमन पोटेंशियल आ गया तुम्हारा, उसके बाद तुम क्या करोगे, Q1 निकालो। Q1 क्या होगा C1 इंटू वी सी, Q2 कितना होगा C2 इंटू वी सी। ठीक, उसके बाद आपको डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा Q2 माइनस Q1। आपका आंसर 60 माइक्रोफराड के आसपास आता है। ठीक है, इतना ही सिलेबस था, सॉल्व कर लीजिएगा और कुछ ज़्यादा है नहीं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए थे, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आता रहे, पढ़ते रहिए, बाकी सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।